हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले इंटरनेट के 5 सबसे हॉरर वीडियो क्लिप जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा डरावनी है। तो ये वीडियो का क्रेडिट जाता है द बॉटम लाइन को, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज़्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज़ कैद हो गई। ये भाई वहाँ देखो, यहाँ गाड़ी के पीछे एक तो छोटा बच्चा है। बच्चा नहीं, बच्चा तो बगल में खेल रहा है। छोटा सा चीज है कोई सा भी। वीडियो में तो ये नज़ारा अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफ़ी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नजर आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। चलो, ये चोरी करता है कोई सामान, कोई बात नहीं, लेकिन ये नेचर को सुरक्षा कैसे करेगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। पता नहीं है। लोकल्स का इस पे इतना ज़्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। अपना कहानी वगैरह होता है, जैसे हमारे यहाँ चुड़ैल वगैरह कहानी है, भूतिया कहानी है। हर एक जगह का अपना अपना कहानी होता है। तो इस जगह का एक छोटा जीव जैसा है, पता नहीं। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय ज़रूर। हाँ, आप भी कमेंट में बताओ, क्या ये क्रिएचर के लिए म्यूजियम बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि म्यूजियम बनाया है। नेक्स्ट दूसरा क्लिप पे चलते हैं हम। टिकटॉक यूज़र कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी, जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोर्टनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। Literally nothing here. My baby is sleeping. Don't have a remote. मुझे तो इस क्लिप में कुछ अजीब नहीं लगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। हिल भी नहीं रहा था शायद, मेरे हिसाब से। ये हिल रहा है क्या भाई, आप लोग कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो ये हिल भी नहीं रहा, एकदम स्टेबल ही है। और वो अलग से वो कुत्ता जो मतलब डॉगी उसका पालतू, वो गुर्रा रहा है। बस मेरे को यही इस क्लिप में यही लग रहा है। उसके बाद तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है तो कमेंट में बताना। It just did its own thing. पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। उसके अलावा तो वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे ये बात तो है, घर में जो पालतू जीव मतलब पालतू जानवर होते हैं, वो जैसे कि डॉग, कैट, वो पहले ही मतलब बैड एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो, इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। वो नॉर्मल क्लिप थी। और इसके बाद फिर कोर्टनी ने फिर से दोबारा मतलब दूसरा क्लिप अपलोड की है, और उसमें उसके डॉग कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं। तो देखते हैं क्या है। घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी, तब ये हुआ। डॉग गुर्रा रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, डॉग खड़ा हुआ है और बाहर की ओर देख रहा है।
this is just, wow. Looking back, I'm like, God really. बाहर क्यों नहीं भाई, वो जिसमें बेबी रखते हैं ना वो, So, नहीं sure बाहर, that one venue is great. Everything's उसका डॉग बाहर गया, paper. I called Drew. क्यों भाई क्यों बाहर क्यों गया वो, इस कॉटनी को अकेले छोड़ के बात, ओ हो माय गॉड, And so fast forward to the wedding वहाँ पे day. बोतल रखा हुआ था साइड में, अपने आप नीचे गिरा, लिटरली वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे कुछ भी है भी नहीं, डरावनी तो है भाई, डरावनी तो है, और डॉग को वहाँ से भी चला गया भाई, ओहो कॉटनी भागी, कॉटनी भाग गई लिटरली भाई, ऐसा डॉग एक बार फिर खाली जगह को बिल्कुल। देखकर गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोटनी के बगल में गिर जाती है। और स्वाभाविक भाग रूप जाती से है। वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को भाग जाओ उठाकर भाई, तुरंत घर वहाँ छोड़ से दो। भाग जाती हैं। अब भले भाई, ही इस घर कहानी छोड़ में दो ज्यादा भाई, जानकारी ना हो, अब उसका पर नहीं ये रहो। साफ है कि कोटनी के घर में कुछ भाई जाना बहुत चाहिए, अजीब इतना हो रहा है। डरावना। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा डरावना दिया, भाई। लेकिन Literally फिलहाल वो बोतल ज्यादातर वहाँ पे रखा वीडियोस हुआ की था। तरह Literally ये भी dog- एक मतलब रहस्य dog वहीं पर बना निकला हुआ था, बोतल है। के पास ही। दो घटना, मेरे को तो पहले घटने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, कुछ भी अच्छा मतलब नहीं लगा, और बाय द वे मतलब कि कुछ भी मेरे को पहले वीडियो में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ भी हुआ ही नहीं, लेकिन सेकंड में डरावनी है भाई, सेकंड लिटरली बहुत डरावनी है भाई। वहाँ पे डॉग डरते डरते बाहर गया और उसके बाद वो चला गया। अब देखते हैं आगे। अब तीसरा पैरानॉर्मल देखते हैं आगे। इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था, तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ एक साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफेल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे। नहीं भाई, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो एक्सपर्ट्स सब होते हैं भाई, उनको डर वर नहीं लगता क्या भाई? यार दुनिया मतलब वहाँ का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ का कब्रिस्तान में गया, मैं रहता तो कभी नहीं जाता, मैं ऐसा काम कभी करूँगा ही नहीं भाई जिससे जान को खतरा हो। ऑब्वियसली जीना मुझे बहुत साल है भाई। लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। A gente deixou a câmera bem no esquema aqui. ओके, मतलब वो तभी ध्यान नहीं दे पाए और कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, देखते हैं। और यहाँ पे दोनों है, ओ हो लिटरली पीछे ब्लैक परछाई गया भाई, ब्लैक परछाई पीछे से गया लिटरली भाई। वहाँ से भाग जाना चाहिए इन लोगों को। लिटरली पीछे से एक परछाई गई, काली परछाई, वो भी बहुत बड़ी, इनसे डबल नहीं होगी, इनसे 2 गुना ज़्यादा बड़ा होगा मेरे हिसाब से, तो इनसे 2 गुना बड़ा होगा। और क्या आप लोगों ने देखा बताइए, हम फिर से दोबारा क्लिप चलाएंगे। Peraí. Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. Mano, भाई बोल रहे क्या वहाँ पे कोई है, मतलब कि कोई इंसान होगा तो वहाँ पे बताएगा ना भाई, tem alguém aí? इंसान था या फिर कुछ और। Tijolo, Vinícius, इंसान तो था tijolo. नहीं वो, बाय द वे। Eu não sei se era uma pessoa. कब्रिस्तान ou में se भाई era तुम्हारे alguma अलावा coisa. रात में कौन जाएगा? तुम वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट। Eu vi, Vinícius, ओके passando. भाई भाग जाओ यार, भाग Que जाओ। era alguém que estava aqui do lado. हाँ भाई मैंने देखा भाई, बड़ा सा बहुत ज्यादा। Passou pra cá, mano. क्या आपने भी देखा? एक बड़े आकार का साया कब्रों के लेकिन वो बीच नहीं मंडरा मिलता रहा है। भाई, कोई जिस इंसान पल होगा तब टीम तो के एक मिलेगा। लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, बिल्कुल। वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था।
राफेल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। चलते हैं चौथे क्लिप की ओर। जे नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नजर एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गई। कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। भाई यार पुरानी दुकान से क्यों खरीद रहे हो? गुड़िया खरीद नहीं, पहले समझो कि वो इतना बड़ा हो के गुड़िया क्यों खरीदा है। हाँ कई लोगों का होता है कि गुड़िया सब खरीदना या फिर कहीं मतलब कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को इकट्ठा करना या किसी का शौक होता है। जय भाई, जब उस गुड़िया को छुपा के रखा गया था तो तुम क्यों खरीदे? बताओ भाई, सब गुड़िया से अलग रखा गया तो तुम्हें खरीदना ही नहीं चाहिए ना। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी, लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपा कर रखा गया था। जे को शक है कि इसे इसलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद न सके। शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी विश्वास नहीं था। विश्वास करना चाहिए भाई, बस यकीन हो गया तुम्हारे। जय को भी यकीन हो गया। भाई वो बोल रहा है भाई, उसके अलावा कोई अंदर है भी नहीं। भाई जैसे कि इसी की तरफ ताक रहा हो, इसी की ओर देख रही हो। ओ भाई एकदम छोटी बेबी। ओ भाई हिल रहा है पूरा टोपी पे देखो, उसको ध्यान दो तो आप वहाँ पे हिल रहा है। धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे मतलब क्यों खरीदते हो भाई ऐसा सामान? मतलब आपको अगर कहीं भी मिले ऐसा छुपाया हुआ वस्तु, आप खरीदना चाहो तो अगर वहीं साइड में रखा हुआ सबसे वो चीज़ मत लो भाई, मत लेना। ये बंदा गलती कर रहा है, पूरा ऐसे करके ऐसे कर रहा है, गर्दन वीडियो में तो साफ दिख रहा भाई। ऐसे बच्चा मतलब चिल्ला रहा और उसके बाद ऐसे करके गर्दन ऐसे भी टेढ़ा कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये देखकर दहशत में आ गए, लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। बहुत से व्यूअर्स को यकीन है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है? ये फैसला मेरी तो फट रही है और वो भाई खुश है कि भाई चलो फाइनली मैंने उस गुड़िया की ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रही। भाई मेरी तो फट रही है भाई। अभी रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं भाई। लिटरली मेरी तो फट रही है। और भाई वो बंदा खुश कैसे हो सकता है कि मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लिया। चलो ठीक है कि रिकॉर्ड कर लिया, तो भाई उसको जाकर फेंक दो, जला दो, कुछ करो, लेकिन उसको बाहर फेंको भाई। 5वें क्लिप की ओर। एक देर रात का समय था। 2 लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। जो कुछ भी वो देख रहे थे उसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ये समझने भाई ये क्लिप दूसरे वीडियो का भाई। डराने के लिए भाई क्लिप मत एड किया करो, डर लगता है बहुत ज्यादा भाई के लिए। कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हिसाब से लगता है उसको जूम किया जाए तो मेरे को लगता है ये फेक है, क्योंकि भाई ट्रक के ऊपर ऐसे बैठता कौन है? फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति को देख सकते हैं। ये मंजर तुरंत ही एक बेचैनी पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफी हो चुकी है। जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली जगह पर हमें बस काले अंधेरे दिखाई दे रहे थे।
रिकॉर्डर ने जवाब की तलाश में वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि देखा जाए तो सिर्फ काला, और उसके हाथ भी देखोगे यहाँ पे, हाथ पे यहाँ पे वो भाई बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, और जैसे पैरों की जड़ें होती हैं वैसे निकले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी, मेरे हिसाब से तो पहले ही बता दिया मैंने कि फेक है भाई। आज का हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। तो भाई आप लोगों से एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और हॉरर क्लिप है, तो इसलिए मैं रात को ये शूट कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं भी अगला पार्ट भी भूतिया स्टोरी पर ही लाऊँगा। तो इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 100 और कमेंट 15 तो आ गया तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।